मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम इस वक्त बात करेंगे बहुत बड़ी खबर की, भारत का ऑपरेशन सिंदूर। इस हमले में पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत की सेना ने बॉर्डर पर भी खेला कर दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही बॉर्डर पर 13वें दिन भी पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की, मगर भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया है। पहलगाम हमले का बदला लेने में यूं ही 14 दिन नहीं लगे। दिल्ली में दिन रात तैयारियां चल रही थी कि किन जगहों पर हमला करना है। दरअसल भारत आतंकियों के नर्क भेजने की तैयारी कर रहा था। आज के हमले से कम यही पता चलता है। भारत ने जिन जगहों को तबाह किया था वह हाफिज सईद और मसूद अजहर के मदरसे थे। यहाँ पर ही छोटे बालकों का ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाया जाता था। ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज चुका है। पूरे देश में सेना को वाहवाही मिल रही है। शुभम द्विवेदी की पत्नी का सवेरे सवेरे बयान आया है कि उनकी पत्नी ने कहा, मैं अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे पूरे परिवार को उन पर भरोसा था। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया, उसने हमारे भरोसे को कायम रखा है। यही मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरे पति आज जहां भी होंगे उन्हें शांति मिलेगी। आधी रात को जब पूरा पाकिस्तान नींद में था, तब भारत की सेना पहलगाम हमले की इंतकाम के लिए कमर कस चुकी थी। अचानक से पीओके पर अफरा तफरी मच गई थी। जी हां, भारत का ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला ले लिया है। आधी रात के बाद जब आतंकवादी चैन की नींद सो रहे थे, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में भी आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम हमलों के जवाब में की गई, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। भारतीय सेना ने रात लगभग 1:30 बजे जारी किए गए एक बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य हमले किए गए, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को टारगेट कर हमला किया, जिसमें 70 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में उन ठिकानों पर हमला किया जहां से आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जा रही थी और उन्हें गाइड किया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात भर चले सटीक हमलों में कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें लश्कर के 3 और जैश के 4 लॉन्चिंग पैड भी है। पाकिस्तानी ने पूंछ में संयुक्त राष्ट्र फील्ड स्टेशन के गेट के ठीक बाहर भी हमले की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान की ओर से जो हमला किया वो सेना के फील्ड स्टेशन के बाहर गिरा था। ये हमला संयुक्त राष्ट्र की संपत्तियों को भी निशाना बनाने की कोशिश थी, मगर सेना की तत्परता से उनकी साजिश नाकाम हो गई। भारत में इजरायल के राजदूत रेउवेन अजार ने एक्स पर लिखा कि आत्मरक्षा के भारत के अधिकार का समर्थन करता हूं। आतंकवादियों को जान लेना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ किए गए उनके घिनौने अपराधों से बचने के लिए अब कहीं कोई जगह नहीं है। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमारी सेना के सटीक हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान की सरकार और सेना को ऐसा सबक मिलना चाहिए कि वो फिर कभी ऐसा कदम न उठाए। वहां बने आतंकी अड्डों को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद, धन्यवाद।